नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग पोल्ट्री देख रहे थे, पोल्ट्री में मैंने 3 क्लास आपको करा दी, ये हमारी चौथी क्लास है। इसके बाद केवल 1 क्लास बचेगी जिसमें हम सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे, ठीक? तो देखते हैं दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए 277 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो भारत की संसद के पास है। अगर संसद चाहे तो 2 से अधिक जो है उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अगला दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 231 में भारतीय संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है। अगला दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना अलग उच्च न्यायालय है, ठीक। अगला दिया संसद को अनुच्छेद 241 के तहत संघ शासित राज्यों के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला दिया है भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये लीला सेठ थी दोस्तों। देखिए ये मुख्य न्यायाधीश बनी थी उच्चतम न्यायालय की, ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। देखिए लीला सेठ देश की पहली महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, ठीक। दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अगला दिया किरण मजूमदार, ये कौन है? बायोकॉन लिमिटेड और बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष व संस्थापक थी। अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक दोस्तों। और देखते हैं क्या था। एम फातिमा बीबी, ये सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों की बात करता है? तो देखिए जेडीएच से, शायद ये है ऑप्शन नंबर यही है, जेडीएच से और जेडटी 243 जेडीएच से जेडटी जो है बात करता है। ये आर्टिकल कौन सा है? तो 9 बी है। कल मैंने इस पर बात की थी 9 बी। देखिए आर्टिकल 9 क्या है? तो 9 में क्या सॉरी भाग 9 में क्या दिया है? ग्राम पंचायत। 9 बी 9 ए में क्या दिया है? तो नगर पंचायत। और 9 बी में दिया सहकारी समितियां, ठीक। 97वां संविधान संशोधन 2011 कल से हम लोग देख रहे हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है? तो 246 है दोस्तों। कौन सा है? आर्टिकल 246। देखिए इसमें यही चीज लिखा हुआ आर्टिकल 246 में कि केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में विषय बनाने का जो है अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए 123 में क्या है? अध्यादेश है राष्ट्रपति का। 352 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। 356 में राष्ट्रीय आपात क्या है? 352 में राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रपति शासन 356 हो गया। वित्तीय 360 हो गया, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? तो 247 है। कौन सा है? 247 याद रखेंगे दोस्तों आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 249 में क्या कहा गया है? यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्र हित में यह आवश्यक या हितकर है कि संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल कौन सा? 249 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। लिखा केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। अब लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को केंद्र राज्य और अंतरराज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो 279 ए है, 279 ए हो जाएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है जीएसटी। देखिए जीएसटी परिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि आर्टिकल में इसकी बात की गई है संविधान में। 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी की शुरुआत हुई। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। लिखा है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होती हैं, जैसे हमारे यहाँ निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हुआ? तो वित्त आयोग का गठन 280 के तहत हुआ। ये 5 वर्ष के लिए रहता है, ठीक। संवैधानिक निकाय है
और पहला वित्त आयोग जो बना 1951 में बना, इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के थे नंद किशोर सिंह, मतलब हैं ये हैं एन के सिंह। ठीक, इतना याद रखो। अगला है भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना पड़ता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा की गई, तो पहले ही सही है। ठीक दोस्तों, केवल एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं अन्य। देखिए यहाँ इनके बारे में पढ़ते हैं सारी चीजें। देखा वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल कौन सा 280 में मिलता है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। वित्त आयोग द्वारा की जाने वाली सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। इसे मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है। आर्टिकल 281 में यह व्यवस्था की गई, राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया गया, तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। वित्तीय संबंधी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें आप सारी पढ़िए। वित्त आयोग का संबंध किससे है, भाग 12 से है। आर्टिकल कौन 268 से 291 के बीच है। वित्त आयोग 280 में है। राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित, तो 300 ए। मैं 2-3 दिन से लगातार ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हर बार आता भी है। 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक दोस्तों, बस इतना याद रखिए। कानूनी दर्जा दर दिया गया है इसे। देखा भारतीय संविधान के भाग 300 ए में, देखिए भाग बताया है दोस्तों। अब ये भाग कौन सा है, तो भाग 12 में दिया गया है। 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को दिया गया भाग 12। ठीक, और ये संविधान संशोधन वही है, थ्योरी वही लिखी, सेम टू सेम, कोई चेंज ही नहीं है। देखिए यहाँ 9 में मैंने कहा था भाग 9 में पंचायत है, याद रखो। 10 में SC ST और अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। देखिए कैसे मैंने याद कहा था, जैसे SC 5 ऐसे बनाते कि नहीं, 5 भी हम तो ऐसे बनाते थे। गांव में 51 लिखते थे, इस तरह लिख देते। तो SC और ST ऐसे लिखते हैं। तो ये 5वीं अनुसूची हो जाएगी। 5 का अनुसूची को दुगुना कर दो तो 10, यानी भाग 10 में ये हो जाएगा। अगला संघ राज्य क्षेत्र 1 और द्वारा संबंध बन रहा है, तो संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगी 11 में। 12 में क्या होगा, केंद्र मतलब वित्त हो जाएगा, यानी पैसे से संबंधित। लिखा है भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम का निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति है, तो 302 हो जाएगा। अगला है कि अनुच्छेद 302 के अनुसार संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी जो लोकहित में अपेक्षित न हो। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार 2 राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक जो है व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार है, तो 302 हो जाएगा, अनुच्छेद 302। अनुच्छेद 302 के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 34 तो वही है कि राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों में सैनिक शासन या मार्शल लॉ लगाने का प्रावधान। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के अधिकार, विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है, तो 312 है दोस्तों। अखिल सेवा यूपीएससी जो है ना, उसी के मतलब बात कर रहा है अखिल भारतीय सेवा। देखिए, ली आयोग के सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। उसके बाद संविधान लागू होने पर संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित किया गया। 312 हो जाएगा, बताने की जरूरत है नहीं। 301 है व्यापार और वाणिज्य समागम। लिखा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान है, तो 315 है, आर्टिकल 315। आर्टिकल 316 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति है। 317 में है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबित करने से संबंधित। 308 में है आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति। देखा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो 6 और या 65 वर्ष, जो भी पहले हो दोस्तों वही है, 6 या 65 वर्ष। देखिए लिखा है, ये तो पता ही है, बस इतना याद रखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 से संबंधित है, तो 323 का संबंध किससे है, देखते हैं ऑप्शन पहले। लोक सेवा आयोग के कार्यों से, लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से है दोस्तों, रिपोर्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
देखो 20 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है। 21 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार की शक्ति है। लोक सेवा आयोगों के वे व्ययों खर्चा का वर्णन है। और 23 में क्या है, लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? तो राष्ट्रपति है दोस्तों। कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम आगे बात करें कि जो है राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। 315 देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये वही चीज है ऊपर लिखी हुई, इसीलिए नहीं पढ़ा। देखिए यहाँ लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठित होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अगला दिया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाते कौन है? देखिए, नियुक्ति तो करते हैं राज्यपाल, हटाते कौन है? राष्ट्रपति। ये समझने वाली बात है, गलत कर देंगे वरना आप। लिखा है कि अध्यक्ष व सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में जो है पद धारण करते हैं, यानी रिटायर हो सकते हैं। अगला, भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान के में इस संस्था के संबंधित प्रावधान संरक्षित। अब देखना पड़ेगा ऑप्शन में क्या दिया दोस्तों। हाँ, ये मतलब आर्टिकल पूछा तो 324 हो जाएगा इसका। कितना हो जाए? 324। देखिए 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुई, 1950 को हुई थी 25 जनवरी, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाते हैं। ठीक दोस्तों। अब देखिए भाग कौन सा है? 15 है और 324 से 329 के बीच। आगे हम देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं। चलो अभी आगे बताएंगे यहाँ नहीं। देखिए हम 300 देखिए 300 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं। लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो भारत का चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखा, भारत का चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण करता है। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना जो है कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को होती है। अगला दिया है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। आचार संहिता हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अगला है, भारत के चुनाव सुधार के संदर्भ में वीवीपीएटी, टी से क्या तात्पर्य है दोस्तों? आप बताएंगे टी से क्या तात्पर्य है? ट्रेल है। क्या है? ट्रेल। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म ली है, क्या दिखा है कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का स्वतंत्र पेपर रिकॉर्ड है। वीवीपीएटी एक प्रिंटर पोर्ट के माध्यम से ईवीएम से जुड़ा होता है। अगला, समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है, यानी इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ना, ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। अगला है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के लिए समूह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजनीतिक दल कहा जाता है। अब इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, राजनीतिक दल क्या है। अगला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो 330 में किए गए, मतलब जो है एससी व एसटी का 330 में किया गया प्रावधान। ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, लोकसभा में जो एससी है ना, एससी उनके लिए 84 सीट है और एसटी के लिए 47 सीट है। अगला दिया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? देखते हैं दोस्तों, ये कही गई है 338 में। किसमें? 338 में की गई है। लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय जाति आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के 338 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जाति एससी के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। और लिखा अनुच्छेद 333, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। अगला है 335 में सेवाओं पदों के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के दावे हैं। 36 में कुछ सेवा, दोस्तों सब नहीं याद करना आपको, ये छोड़ दीजिए सारे, बस यही याद कर लीजिए ऊपर वाला, ये ज्यादा मतलब है, वो याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटा। और आंग्ल वाला जो है विधानसभा में, आंग्ल विधानसभा और जो है लोकसभा, आंग्ल जो भारतीय थे उनके जो प्रतिनिधि था वो समाप्त कर दिएगा, तो ये याद कर सकते हैं बस। लिखा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो 338 है दोस्तों। ठीक, 338 का हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 343 में संघ की राजभाषा है। 47 में किसी राज्य की जनसंख्या
किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष होगा। 350 में है व्यथा शिकायत के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। लिखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कहा जाएगा। तो 338 बी हो जाएगा दोस्तों। 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। याद रखेंगे। देखिए अगला है 2019 के आम चुनाव के लिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? 47 है। देखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के कुल 84 सीटें व अनुसूचित जनजाति के 47 सीटें आरक्षित हैं। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मतलब नहीं किया गया है। तो दोस्तों भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, देखिए संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कैसे याद करें? लैंग्वेज में कितने वर्ड हैं? तो 8। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। ठीक, तो 22 भाषाओं को उल्लेख है। मूल संविधान में 14 थी, बाद में जो है जोड़ी गई हैं अलग अलग संविधान संशोधन में। तो वो हम बताए हैं, बहुत बार बताए हैं, क्या ही डिस्कस करें। 21 है, 71 है ना, तो ये सारी चीजें। देखो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है देवनागरी में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है? तो कौन सा होगा? 343 ही होगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 24 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। अगला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 का संबंधित है दोस्तों, तो यह अल्प भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष प्रावधान से संबंधित है। ठीक, 385 भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया? तो 1965 में बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखा है 26 जनवरी 1965 से आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग बंद कर दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। अगला भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो यह 9A है। क्या है? 9A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। लिखा भारतीय संविधान का प्रावधान 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है था। अब देखते हैं दोस्तों, ऊपर चलते हैं। देखिए 5 में क्या है? तो संघ है। 7वां संविधान संशोधन निश्चित हो गया था। देखिए इस तरह है दोस्तों, ये देखिए मॉडल। देखिए यहाँ 5 रख दीजिए तो संघ सबसे ऊपर होगा, फिर राज्य हो जाएगा 6ठे पे, 7वां हट ही गया, 8 पे यूटी हो जाएगा, 9 पे नगर मतलब ग्राम पंचायत हो जाएगा, 9B पे नगर आ जाएगा दूसरे नंबर पे, उसके बाद 9A पे नगर आ जाएगा, 9B पे आ जाएगा सहकारी समिति। तो ये याद हो गए 9B। उसके बाद देखिए 10 पे क्या आ जाएगा? SC/ST आ जाएगा, 11 पे केंद्र राज्य संबंध आ जाएगा, 12 पे वित्त आ जाएगा, 13 पे व्यापार करेंगे हम, फिर व्यापार आ जाएगा ना। उसके बाद फिर हम वो लड़ेंगे, क्या व्यापार करेंगे, फिर अधिकरण आ जाएगा, ट्रिब्यूनल आ जाएगा, पकड़े जाएंगे तो यूपीएससी आ जाएगा। व्यापार नहीं समझ में आए तो यूपीएससी। तो उसके बाद फिर चुनाव, ये सारी चीजें फिर आती रहेंगी। 15 में चुनाव आयोग आ जाएगा ना। तो देखते हैं दोस्तों, यही सब है। अब देखिए यहाँ 16 में वित्त के बारे में बताया है। देखिए लिखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है 5 साल बाद। ठीक, 280 दिया है केंद्र में। अगला भारत के राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति द्वारा की जाती है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 243 के में पंचायतों के लिए चुनाव आयोग के बारे में बात की गई। 243 जेड नगर पालिकाओं के सभी चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कार्य हेतु राज्य चुनाव आयोग को गठन किया गया था। अगला है नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी है तो राज्य निर्वाचन आयोग की है। किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यह है 243 के। अगला दिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखते हैं दोस्तों किससे संबंधित है। ये है पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है इसमें क्या है? इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी। देखिए ये क्या है? भाग कौन सा हो जाएगा? भाग की अगर हम बात करें
ये हमारा भाग कौन सा है दोस्तों, आप बताएं। देखिए पंचायत से संबंधित है तो भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 243 में टा ये हो जाएगा, देख सॉरी ये 9 नहीं है दोस्तों, ये क्या है हमारा, अरे यार देखो माइंड से स्किप हो गया। ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ कुछ मतलब मिसप्रिंट है, ये भाग जो है 73वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में भाग जोड़ा गया। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन भाग तो 11 जोड़ा गया है ना, जैसे 11 और 12 भाग 11 12 भाग 9 भाग भाग 9 होगा, भाग 10 11 12। तो इसमें दोस्तों ये जो है दिया हो, ये कुछ दिया होगा पता नहीं दोस्तों, देख लेंगे आप लोग, वरना मुझे तो नहीं पता है, सीधी सी बात। देखिए अभी जैसे क्योंकि 9 को हम देखेंगे तो 9 जैसे ये हो जाए, हाँ 9 जोड़ा गया, सॉरी ये 9 ही है दोस्तों। देखिए दिमाग से एकदम मतलब जैसे इसकी ये 9 है, ये 10 हो जाएगा, फिर इधर से चलेगा तो 11 हो जाएगा ना, तो ये 9 जोड़ा गया। देखिए एकदम कभी कभी ना दिमाग काम नहीं, आज मैंने बताया ना कि मुझे एक साथ मतलब 10 वीडियो बनानी थी, ये 9वीं वीडियो है अभी चल रही है, सोच लीजिए एक साथ बना रहा हूँ, तो दिमाग हो सकता है ना काम कर रहा हो। कभी कभी होता है दोस्तों कि कोई इजी भी चीज नहीं आती है। देखिए यहाँ लिखा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 और 360 पर आधारित है, तो ये क्या हो जाएगा, आपातकालीन प्रावधान। दोस्तों देखिए मुझे बुरा नहीं लगता, जब नहीं आता तो नहीं होता दोस्तों, आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। कभी हम दो दो जोड़ेंगे तो 6 लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, बाद में चलेगा यार हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लेकिन वो होता है दोस्तों कि एक बार जो है हो गया तो हो गया। देखिए यहाँ लिखा है कि मतलब जो है भारतीय संविधान का भाग जो है 18 में है आपातकाल दोस्तों, ठीक। 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है, संशोधन 20 में है भारतीय और संशोधन 368 पता ही है। देखा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा, तो 355 हो जाएगा, बस इतना याद रखिए। 353 में है आपातकाल की घोषणा का प्रभाव है, 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की बात। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति है, 356 हो जाएगा। मैंने बताया है देखो 105 में है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां के विशेषाधिकार है, 124 में उच्च न्यायालय का गठन है, 243 में ग्राम पंचायत की परिभाषा। अगला है भारत में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने शक्ति किसके पास है, तो उस राज्य के राज्यपाल के पास है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकालीन घोषित होने पर निलंबित नहीं होगी, 20-21, ठीक कौन सा होगा 20-21, अपवाद है दोस्तों, याद करना पड़ेगा। देखिए ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ आर्टिकल 359 के तहत। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों के प्रस्ताव द्वारा कितनी अवधि में पारित करना किया जाना आवश्यक है, 2 महीनों के भीतर दोस्तों। लिखा है 375 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। कई बार पूछा है क्वेश्चन दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो पूछा है, अलग अलग एग्जाम में भी पूछा है। देखिए राष्ट्रपति आपात कब लगे, 352 के तहत लगता है दोस्तों, और युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो तभी लगता है, ठीक। देखिए लिखा है भारत में तृतीय आपातकाल की घोषणा 26 जून 1975 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से करवाई थी। अगला दिया है कि भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी, तो द्वितीय वाला जो किया गया था तो ये 1979 में किया गया था। कब, 1979, याद रखिएगा दोस्तों। लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को की गई 1993। दोस्तों मैं पूरी पीडीएफ एक साथ आपको दूंगा, ठीक, पूरी बुक की पीडीएफ एक साथ ही मिलेगी, पूरी वीआईपी तरीके से। ये जो दिख नहीं रहा आपको, कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपको कुछ नहीं रहेगा। जीएस पॉइंटर भी एक साथ पूरी पीडीएफ दूंगा, तो टेंशन ना लीजिए, लेकिन वीडियो जरूर देखें आप लोग, बिना उसके मजा नहीं आएगा। लिखा है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। इतना याद रखिए। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री रंगनाथ मिश्र थे। कार्यकाल होता 3 वर्ष या 70 वर्ष होता, और नई दिल्ली में मुख्यालय। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रस्तापित 2015 में किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। अगला दिया केंद्र सूचना आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया, 2005 में, ठीक। मतलब आरटीआई जो आप सुने होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का एक्ट है। लिखा भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विधान का उल्लेख है, तो 368 में। जैसे इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से परिवर्तित किया जाएगा, तो 368 हो जाएगा।
अगला दिया है भारतीय संविधान का भाग 20 है दोस्तों। अब क्या ही बताएं, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बस कहानी से क्या मतलब हमें, लिखा 356 में तो ये विफलता है, राष्ट्रपति शासन लगेगा। 352 में राष्ट्रीय आपात लगेगा। 331 में आंग्ल भारतीय जो थे, 104वें संविधान संशोधन 2019 हुआ, वो खत्म हो गया। और ये सारी चीजें दी हुई हैं बस। अगला दिया है भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। संसद की गणपूर्ति या कोरम, ठीक। लिखा साधारण बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक होता है। यदि किसी समय निम्न सदन में 543 सदस्य पूरे उपस्थित नहीं हुए तो उस समय उपस्थित सदस्यों में 50% से अधिक ही बहुमत मान लिया जाता है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया 368 के तहत हम करते हैं, भाग 20 है। हिंदी का भाषा का विकास 351 है। 42 में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान। किस देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को जो है संवैधानिक संशोधन माना जाता है, ठीक। ये चीज इसमें 368 भाग 20 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। देखिए 3 प्रकार के प्रावधान है, एक तो साधारण बहुमत से होते हैं, एक विशेष बहुमत से। जैसे एक विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होता है। अगला है कि संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था। ये किया गया था दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा नवीन अनुच्छेद 31 का और 31 खा को संसद में अतः स्थापित किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची अर्थात 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था की गई। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों के संवैधानिक वैधता की पूरी तरह से सूचित करने वाले प्रावधान को शामिल किया। पहला संशोधन था 1951 में हुआ था, ठीक। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से जो है संबंधित है, 7वां हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में अनुच्छेद 230 और 231 संशोधन करके उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों पर बढ़ाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की बात कहता है। 13वां संविधान संशोधन 1962 में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के भाषा पर जो है भारत के आधार भाषा सॉरी कहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया। यह 7वां 1956 दोस्तों, 7वां संविधान 1956, ठीक। अगला दिया हुआ जिसमें जो 14 राज्य और 6 यूटी बने थे दोस्तों, याद रखिएगा पूछ लेता है। देखा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो ये था 24वां संविधान संशोधन 1971 दोस्तों, ठीक। आगे बढ़े, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया। तो 362 को किया गया। 124 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो ये दिया उच्चतम न्यायालय की स्थापना। 13 में 213 में दिया है राज्यपाल का अध्यादेश और 324 में दिया है निर्वाचन आयोग को गठन, ठीक। आगे बढ़े, देखिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं दोस्तों, आराम से चलिए। अब आपकी सारी चीजें मैं कवर करा दे रहा हूँ जितनी इंपॉर्टेंट है, कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूँ। इसीलिए लिखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा आर्टिकल जो है 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये हो जाएंगे 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक। 86वां संविधान संशोधन 2002 है। देखिए यहाँ लिखा है कि 1976 में स्वर्ग संघ समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 86वां संविधान 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा से संबंधित था वो जोड़ा गया। देखा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों को पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त किया। ये 26वां संविधान संशोधन 1971 था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक। अगला दिया भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया। 31वां संविधान संशोधन है दोस्तों, कब हुआ 1973 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन का बात करता है। तो 36वां है। कौन सा है, 36वां। सह राज्य बनाया गया था 35 के अंतर्गत, ठीक, लेकिन 36 में पूरी तरह से। अगला है 1976 में 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, किया गया था, तो ये है 297। कौन सा है, 297, ठीक तो है, आराम से हो जाएगा।
लिया है कि 40वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 297 में संशोधन कर संसद को समय समय पर विधान बनाकर भारत के राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड, महाद्वीपीय, मग्न तट, भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान है। देखिए 226 में क्या है, उच्च न्यायालय में रीट तो देखे ही हम बार बार देखे हैं। 245 में संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल है। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों के वन्यजीव की रक्षा करना। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 19 का ये सारी चीजें हम देख ही चुके हैं, बस आपको याद होना चाहिए। 43 में उद्योग के प्रबंध कर्मचारियों की भागीदारी या उपयुक्त विधान। 48 में पर्यावरण की रक्षा, वनों, वन्यजीव। अगला भारतीय संविधान के 42वां संशोधन 1976 में भारत की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया, पंथ निरपेक्ष को। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है, पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। 42वां संविधान 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। अगला दिया पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है शासन सत्ता के सभी धर्मों का सम्मान होगा, मतलब धर्मों का समान होगा, किसी धर्म के साथ भेदभाव न करना, सभी धर्मों को तटस्थ भाव से सम्मान संरक्षण प्रदान करना ही पंथ निरपेक्षता कहलाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1976 तभी हुआ। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से हैं, तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। अलग अलग एग्जाम में हर बार पूछ लिया। इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें बहुत शब्द जोड़े गए। अगला दिया धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। अगला दिया है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला दिया है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ है। 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों के संरक्षण की बात करता है। राज्य सूची में 66 विषय हैं, वर्तमान में 61 है और इस पर कानून कौन बना है, राज्य सरकार। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, वर्तमान में 52 हो गए, 5 यहाँ से यहाँ आ गए, तो इस पे जो है बनाएगा संघ। देखते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल को रोकने के लिए। अगला है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया। 56वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1987 का है। ठीक, लिखा इस संशोधन द्वारा गोवा को दमन व दीव से अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया। अगला भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। देखिए यहाँ लिखा 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को दमन व दीव से अलग कर भारत के 25वें राज्य का दर्जा दिया गया, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया तथा साथ ही अनुच्छेद 371 में गोवा राज्य से संबंध विशेष उपबंध किया गया। अगला भारतीय संविधान में हुए 60वें संशोधन ने पेशा कर की सीमा को वार्षिक जो है 250 से बढ़ाकर कितने की 2500 कर दी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से 18 कर दिया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 था दोस्तों, और ये मतलब जो है 1989 था, राजीव गांधी जी की सरकार थी, ये भी उन्हीं के समय हुआ था। ठीक, और 21 से 18 कर दिए। भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 से, तो कई बार पूछा 1989, देखिए वहाँ केवल संशोधन पूछ लिया 61वां, यहाँ डेट पूछ लिया। क्वेश्चन तो वही है ना, रिपीट बस
लैंग्वेज चेंज कर देता है। लिखा किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा, तो ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन, ठीक, 1992। ठीक है, अनुसूची 12 है, भाग 9 ए है, हम लोग अभी देखे थे। यहाँ लिखा है जेड 243 जेड पी, मतलब 243 पी से 243 जेड जी तक जोड़कर नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषदों के गठन एवं संरचना आदि से संबंधित प्रावधान किया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा मणिपुर, कोंकणी, नेपाली को सम्मिलित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया? 75वां है। कौन सा? 75वां संविधान 1994। अगला, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन था 2002 में। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 88वां संविधान संशोधन सेवाओं पर था। 50वां संविधान संशोधन जो था सरकारी सेवाओं में SC ST उम्मीदवारों की पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित। लिखा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा? 86वां हो जाएगा। अब बताने की जरूरत तो है नहीं, बड़ी जल्दी हम लोग खत्म कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है भारतीय संविधान में 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जो है किस आयोग की स्थापना हुई? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का को जोड़कर अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला दिया है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार? तो 97वां संविधान संशोधन 2011। भाग 3 19(1)(c) मैंने बताया नहीं था कि पहले में हम क्या करेंगे? बोलेंगे। दूसरे में क्या करेंगे? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरे में क्या करेंगे? हम जो है सम्मेलन करेंगे, मतलब बिना हथियार के दोस्तों। फिर हम संघ समिति बनाएंगे कि नहीं? तो तीसरे में ये था। और चौथे में क्या था, याद है कि नहीं? आबाद भ्रमण कर सकते हैं भारत में। और उसके बाद फिर जो है हम कहीं पे बस भी सकेंगे। फिर लास्ट में व्यापार करेंगे। अगला दिया है कि भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी दी गई निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने दी थी? प्रणब मुखर्जी जी ने, ठीक। लिखा है 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, ये प्रणब मुखर्जी जी ने इसमें दिया था। तो दोस्तों देखिए, बस इतना अगर याद होगा तो काम हो जाएगा हमारा। बाकी जो है चीजें सब देखना पड़ेगा आपको। देखिए मैं इसकी पूरी PDF एक साथ दूंगा, जब भी दूंगा दोस्तों, तो आप बस पढ़ते रहिए दोस्तों। ऐसा ना हो कि पिछली क्लास ना करें और फिर ये भी ना मन हो, तो ये दिक्कत हो जाएगी। आप लोग देखते कम हो तो मेरा मनोबल टूट जाता, फिर मन नहीं करता वीडियो बनाने का। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं सोचता हूँ कोई चीज़ स्टार्ट करो तो अंत भी करना चाहिए ना। लेकिन जब आप लोग देखेंगे नहीं तो भी पॉलिटी पढ़ा के फिर रुक जाएंगे, तो बाकी क्यों पढ़ाएंगे? जब देखोगे ही नहीं तो भैया पढ़ाएंगे क्यों? हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, अपना काम छोड़ के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन देखना तो चाहिए ना। कोई कमी हो तो बताओ जरूर से जरूर। बाकी दोस्तों कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।